का बताओ भाई। सीजन दीदी है ओकर पंडही गाना लगावा ऐसे के कहा। एक ऐसी विभूति थी जिनके नाम लेने मात्र से जो है हमारा हृदय कष्ट से भर जा रहा है, क्योंकि ओकर जाय से हमन इतना खला थे कि का कह सकन, ओकर सही शायद ही कोई हो ही गवैया पांडवानी की। अभी हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की पहचान विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की कला संस्कृति में शोक की लहर है। अपनी दमदार आवाज़ और अनोखी पंडवानी शैली से उन्होंने महाभारत की कथाओं को पूरे देश विदेश में पहुंचाया। अर्जुन ने जब सामने आया देख के कर्णदानी तो खुश हो गए। अर्जुन कहे करण अजी करण अपन आपला शेर मत समझ यार। शेर के सामने जब सवा शेर लड़ने वाला तैयारी होते तब लड़ाई न जाती। आज हर कला प्रेमी की आंखें नम हैं। तीजन बाई जी का जन्म 8 अगस्त सन 1956 को छत्तीसगढ़ के गनियारी गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही पंडवानी सीखना शुरू किया। तीजन बाई जी का निधन 5 जुलाई 2026 को एम्स हॉस्पिटल रायपुर में हुआ। आइए जानते हैं तीजन बाई जी के निधन को लेकर लोगों की क्या भावनाएं हैं। तीजन बाई जी तो एक ऐसी विभूति थी जिनके नाम लेने मात्र से जो है हमारा हृदय कष्ट से भर जा रहा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जब से उनका निधन सुना हो मेरा हृदय फट रहा है, क्योंकि ऐसे विभूतियों को हमारे जीवन में अपूर्ण है। इनके जाने के बाद हमें और इस जीवन में और कुछ देखने को सुनने को देखने को नहीं मिलेगा। मैं तो सोचता हूँ कि हमारे बीच से एक पद्म विभूषित पद्मश्री रत्न जो है हमारे बीच से निकल गई। जब वो एकदम छोटी थी उनके नाना जी उनको सिखाया करते थे पंडवानी के बारे में, महाभारत की कहानी सुनाते थे। उस समय ऐसा था कि लड़कियों को गाने बजाने पढ़ने लिखने से वंचित रखा जाता था। 13 वर्ष की आयु में उनकी माता जी ने घर से निकाल दिया। गांव के किनारे एक झोपड़ी बना करके उस झोपड़ी में रह करके इस पंडवानी को जीवंत रखा। मैं 16-17 साल उम्र के रहे तब मैं जाना था। मैं रेडियो में सुना उसके उम्र में तो हमन बोला मस्त लागे। तब रेडियो ला कान दे के दौलत ककरो घर है ना तब उहे जावन हमन सुने बा। ये सीजन दीदी है ओकर पंडही गाना लगावा ऐसे के कहा जाने रे नुनी। और उसने कहा और आज तक ले ओकर गाना के सुनता है आथे। हमें तो बहुत दुख लगा कि तीजन बाई का निधन हो गया बोल के, क्योंकि वो बहुत बड़ी गायिका थी। छत्तीसगढ़ भारत पूरा विश्व में प्रसिद्ध थे। बहुत बड़ी गायिका थी, पंडवानी गायिका। लोक कला के मंच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती थी। और ये सब सुन के तो हमें बहुत दुख लगा कि उनका निधन हो गया। और बहुत बड़ी कलाकार थी, पूरा छत्तीसगढ़ में फैले हुए थे। वो छत्तीसगढ़ी लुक में अपना गायन करती थी। उनका गायन, उनका बुलंद आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। उनका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। उनका बुलंद आवाज की वजह से ही वो पूरे भारत पूरा विश्व में प्रसिद्ध थे। करने के बाद सुनकर किसी के मन में इनकार ना रहे। चल कर कर्णदानी राजा सल्ले ले कहे मामा अरे तय का बोकर बोकर देखे भगवान के गुणगान करत करत अपन प्रतिष्ठा बढ़ाई से और जिला वाला संघर्ष करे पड़िस। लाखों हजारों व्यक्ति मन के ताना सुने पड़िस, हिंसा ला सुने पड़िस। और तीजन बाई दीदी हमारे लिए महत्वपूर्ण विशेष राखथे कि वो हमारे पारसी समाज के एक विशेष महिला है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओकर प्रसिद्धि वाला कई ठन अवार्ड मिले रही से भारत सरकार द्वारा, जेमा सम्मिलित है पद्मश्री
1988 में मिले रही से और पद्म भूषण पुरस्कार मिले रही से 2003 में और कर सही अनगिनत तोला पुरस्कार मिले है जे भारत माता रानी है वाला दे रही से भारत माता है और दीदी है हमारे अच्छा छाप छोड़ के गे है और कर सही विभूति शायद ही हमार जिंदगी में होही क्योंकि ओकर जाए से हमर इतना खला थे कि का कह सकन ओकर सही शायद ही कोई हो ही गवैया पांडवानी की और पांडवानी के इतना गायिका शायद ही होही और ओकर सही गायिका मन के लिए वह एक छाप छोड़ के गे है कि तुमन ह मोर सही बना आगे चल के और मोर सही विभूति बना अपन आप ला संजो के घर गृहस्थी घरेलू काम काज में सकेल के मत रह बहनी हो कह के वह एक छाप छोड़ के गई से महिला मन के लिए। वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी आज देश विदेश में उनका नाम जागृत है। और मैं तो यही कहूँगा कि वो हमारे बीच उनका पार्थिव शरीर नहीं रहा, लेकिन वो युगों युगों तक उनका नाम अमर रहेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।